कोडिंग जो है देखिए हमारी यही वाली काम करेगी। तो यहाँ पर पहले तो हम कनेक्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद कोडिंग करके और इस कोड को अपलोड करके आपको पूरा प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखाते हैं। तो चलते हैं कैमरे की तरफ। तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया हमें जरूरत पड़ेगी एक आर्डिनो बोर्ड की, जो कि ये रहा, एक ब्रेड बोर्ड की, यहाँ पर एक एलईडी और ये यहाँ पर हमारा रजिस्टर और 2 जंपर वायर और ये यहाँ पर हमें केबल की जरूरत पड़ेगी जिसे हम कनेक्ट करेंगे। तो इसे हम साइड में रखते हैं अभी और इसका यहाँ पर हम कनेक्शन करते हैं। तो देखिए ये जो एलईडी है इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पहचाने, वहाँ पर ऑनलाइन तो हमने देख लिया था कि लिख के आ रहा था। देखिए यहाँ पर ये जो एलईडी है इसमें आप देखेंगे कि एक लेग इसकी जो है ये यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ी है, लंबी है, तो ये हमारी हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि एनोड। और ये जो छोटी लेग है ये होती है हमारी कैथोड। क्लियर है? तो ये क्या है? एनोड है यानी कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे कनेक्ट करते हैं ब्रेडबोर्ड में। तो यहाँ पर देखिए ये जो छोटी वाली लेग है, ठीक है, ये जो छोटी वाली लेग है इसे हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पर ब्रेडबोर्ड में नेगेटिव में, ठीक है। जो सीरीज में होता है ना, हमने आपको बताया था ये पूरी लाइन सीरीज में है, तो ये हमने कनेक्ट कर लिया नेगेटिव और ये हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये हमारा क्या है, ग्राउंड है और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देते हैं रजिस्टर। रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। रजिस्टर जो होता है ये हम पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी साइड में यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर पॉजिटिव में ही यूज करते हैं। क्यों, इसके बारे में आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो हम इसका भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने रजिस्टर को भी कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे अब इस लाइन में कहीं भी हम ग्राउंड दे देंगे और इस वाले पॉइंट में यहाँ पर हम दे देंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हम देंगे पिन नंबर 2 से, क्योंकि कोडिंग हमने उसी हिसाब से रखी है, तो ये हमने दे दिया यहाँ पर पिन नंबर 2 के साथ। तो ये यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया, आप इसको देख लें अच्छी तरीके से, ठीक है। और अब यहाँ पर जो रेड वाला वायर है इसे हम कनेक्ट करते हैं आर्डिनो बोर्ड में पिन नंबर 2 पे, ठीक है, पिन नंबर 2 पे 0 1 एंड 2, ठीक है। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 2 के साथ में। इसको इधर रखते हैं और यहाँ पर निकालते हैं इससे ग्राउंड। तो यहाँ पर ये ग्राउंड हमने ले लिया, तो ये हमने ग्राउंड लिया और ग्राउंड को हमने कनेक्ट कर दिया कहीं भी, जैसे हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तो आपको पता है कि ये पूरा सीरीज में है, तो ये आपका पूरा कनेक्शन रेडी है, ठीक है, एलईडी का। ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें जो है इसे कनेक्ट करना है कंप्यूटर से। तो ये यहाँ पर हमने इसमें केबल लगा दी, ठीक है, इसे आप देख करके लगाए, ये हमने इंजेक्ट कर दी। और अब इसे हम कनेक्ट करेंगे, इसका जो दूसरा साइड है ये हमारा कनेक्ट होगा कंप्यूटर से। तो यहाँ पर इसे हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। तो इसे हमने जैसे ही कंप्यूटर से कनेक्ट किया तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जो लाइट है यहाँ पर ये ऑन हो रही है, ठीक है, यहाँ पर ये लाइट हमारी ऑन हो गई है। और अब यहाँ पर हम इसमें प्रोग्राम को अपलोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और यहाँ पर हम आर्डिनो आईडी जो कि हमने सॉफ्टवेयर पिछली वीडियो में डाउनलोड इंस्टॉल किया था, यहाँ पर इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने सॉफ्टवेयर को जो है ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वही कोड लिखना है, ठीक है। तो ये कोड हमारा जो है ये ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है और यही सेम कोड हमारा काम करेगा। तो यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। यहाँ से हमने इस कोड को कॉपी कर लिया। अब चूंकि यहाँ पर कोड में हमने पिन नंबर 2 ही लगाया है और यहाँ पर हमने कनेक्शन में भी पिन नंबर 2 से ही कनेक्शन किया, आप देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें यही कोड की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर इस कोड को हटा के इसको हम कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। इसकी जगह इसको पेस्ट कर दिया। तो आप कोड देख सकते हैं, पिन नंबर 2 को हमने आउटपुट मोड में रखा है डिजिटल राइट। यहाँ पर पिन नंबर 2 को हमने 1 यानी हाई कर दिया और यहाँ पर पिन नंबर 2 को लो कर दिया और बीच में यहाँ पर हमने 300 मिलीसेकंड का डिले दिया है। अगर आप इस डिले को घटाना बढ़ाना चाहते हैं, जैसे हमने इसको कर दिया 500, ठीक है, इसको हमने कर दिया 500, क्लियर है। तो ये हमने चेंजेस कर दिया। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोड है ये रेडी है और हमने आर्डिनो बोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करके रखा है। लेकिन अभी हमारे सॉफ्टवेयर से और हमारा जो बोर्ड का कनेक्शन है ये नहीं बना है, उसके लिए हमें जाना है टूल्स में, ठीक है। हालांकि यहाँ पर भी हमें ऑप्शन मिल जाता है, फिलहाल हमें जाना है टूल्स में और बोर्ड में जाकर के यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है आर्डिनो यूनो, ठीक है। आर्डिनो यूनो ये वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका जो भी बोर्ड है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आर्डिनो यूनो है तो इसको हमने बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे बोर्ड हमारा सेलेक्ट है आर्डिनो यूनो और यहाँ पर हमें पोर्ट सेलेक्ट करना है। पोर्ट का मतलब ये कि हमारा जो यूएसबी जो हमारा बोर्ड लगा हुआ है ये कौन से पोर्ट पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे में कॉम 5 में है, तो यहाँ पर हम कॉम 5 इससे सेलेक्ट करेंगे। आप में जो भी हो, अगर 5 में नहीं काम करता है तो आप 4 या 3 में भी ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमारा 5 में है तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर ओके है। तो ये हमारा आर्डिनो यूनो ऊपर आप देख सकते हैं लिख के आ गया, यानी कि हमारा बोर्ड जो है ये इसके साथ कनेक्ट है। एक बार और इसे हम चेक करते हैं, उसके लिए यहाँ से हमें कंपाइल करना, वेरीफाई, यानी कि इस प्रोग्राम को यहाँ से हम कंपाइल करते हैं या फिर डिबग करते हैं, ठीक है। डिबग का मतलब अगर इसमें कोई एरर होगी, कोई गलती होगी तो यहाँ पर एरर आएगी। तो फिलहाल यहाँ से हमें वेरीफाई करना है, यानी कंपाइल। जैसे हम वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं डन कंपाइलिंग, ठीक है, डन कंपाइलिंग, यानी कि हमारा प्रोग्राम ओके है। अब इसे हम अपलोड कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई एरर होगी, एग्जांपल के लिए यहाँ से हमने ये टर्मिनेटर हटा दिया, सेमीकोलन हटा दिया, तो अब अगर इसे हम वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमें एरर देखने को मिलेगी, क्लियर है। यहाँ पर आप एरर देख भी सकते हैं, नीचे यहाँ पर एरर क्या बता रहा है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर इसे वापस हम सही करते हैं। यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगाया, फिर से एक बार वेरीफाई करते हैं, देखिए डन कंपाइलिंग ओके है। अब सिंपली इसे हमें अपलोड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपलोड करने के लिए सिंपल सा ये बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा जो प्रोग्राम है अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पर अपलोडिंग चल रही है और डन अपलोडिंग। यहाँ पर जब कोड अपलोड हो रहा था उस टाइम आपने देखा होगा कि टीएक्स और आरएक्स वाली जो एलईडी थी ये ऑन ऑफ हुई थी, ठीक है। क्योंकि जो टीएक्स आरएक्स का मतलब जब हमारा डेटा इसमें कुछ भी हम अपलोड करते हैं तो यहाँ पर सीरियल कम्युनिकेशन हमारा स्टार्ट होता है, जिससे टीएक्स आरएक्स वाली पिन जो है ये ऑन होती है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कोड प्रॉपर काम कर रहा है। ये एलईडी जो है हमारी ये 0.5 सेकंड के बाद में ऑन ऑफ हो रही है, क्लियर है। तो ये है। अगर इसमें कोड चेंज करना चाहे, जैसे यहाँ पर हमने कर दिया 1000, मतलब टाइमिंग इसकी बढ़ा दी डिले की, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगाया 10, ठीक है, यानी कि 1000 मिली सेकंड। एक बार इसको फिर से वेरीफाई करते हैं और यहाँ पर फिर से अपलोड करते हैं। अभी चूंकि हमारा बोर्ड जो है ये डायरेक्टली कनेक्ट है तो यहाँ पर ये अभी कोड वापस से एक बार फिर से अपलोड हुआ और आप देखेंगे अभी जो डिले है वो बढ़ चुका है, ठीक है। यहाँ पर 1 सेकंड का हो गया। यहाँ पर आप एलईडी देख सकते हैं ऑन ऑफ हो रही है। और अगर हम इसकी टाइमिंग कम कर देते हैं, यहाँ पर हमने इसकी टाइमिंग कर दी 100 मिली सेकंड, जो कि काफी कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एलईडी जो है हमारी काफी स्पीड से ऑन ऑफ होगी। तो एक बार इसे फिर से वेरीफाई करते हैं और यहाँ पर हमने इसे फिर से अपलोड कर दिया। तो ये हमने अपलोड किया। अब आप देखेंगे एलईडी जो है काफी स्पीड से यहाँ पर जो है ब्लिंक हो रही है, क्लियर है। और एक चीज, जब यहाँ पर हम इसमें प्रोग्राम को अपलोड कर देते हैं और उसके बाद अगर हमें उसमें उस प्रोग्राम को डिलीट करना हो तो डिलीट वगैरह कुछ नहीं किया जाता। सीधे अगर दूसरा प्रोग्राम अगर आप अपलोड करते हैं, जैसे आपने देखा कि हमने इसमें अभी 3 प्रोग्राम अपलोड किए एक एक करके। पहले हमने डिले कुछ कम दिया था, फिर ज्यादा किया और फिर कम कर दिया। तो ये 3 अलग अलग प्रोग्राम थे आर्डिनो बोर्ड के लिए। लेकिन लास्ट टाइम जो हमने प्रोग्राम अपलोड किया है इस बोर्ड में हमारा सिर्फ वही प्रोग्राम है, क्लियर है। जो लास्ट टाइम हमने अपलोड किया वही प्रोग्राम इसमें है और जो पुराने प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं, क्लियर है। अभी यहाँ पर अगर हम इस केबल को निकाल दें यहाँ से तो यहाँ से पावर मिलना इसको बंद हो जाएगी। इस वजह से क्या होगा कि ये हमारा प्रोग्राम काम करना बंद कर देगा। लेकिन अगर इसे हम पावर एक्सटर्नली देते हैं किसी बैटरी वगैरह से तो तब भी ये काम करेगा। देखिए यहाँ पर इसे हमने अनप्लग कर दिया कंप्यूटर से, लेकिन इसमें प्रोग्राम जो है ये ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर हम इसे एक्सटर्नल पावर देकर के, यानी इस तरह से बैटरी से पावर देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैटरी है, ठीक है। इस बैटरी से हम यहाँ पर पावर देने वाले हैं, ठीक है। बैटरी जो है ये 9 वोल्ट की है, जैसा कि हमने बताया कि 7 से 12 वोल्ट के बीच में कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें 9 वोल्ट का करंट देते हैं, तो ये हमने दिया। तो जैसे यहाँ पर हम इसमें पावर देंगे तो आप देखेंगे हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है, जो कि अभी कंप्यूटर से ये बोर्ड हमारा कनेक्ट नहीं है। आप देख सकते हैं बैटरी से यहाँ पर हमने इसको पावर दी है, क्लियर।
क्लियर है? तो आई थिंक यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा सिंपल एलईडी ब्लिंकिंग प्रोग्राम। इसके जो कनेक्शन है वो हमने आपको बता दिया है, पिछले वीडियो में भी हमने आपको ऑनलाइन प्रैक्टिकल दिखाया था। ठीक है, सारी चीजें हम समझ चुके हैं, आर्डिनो बोर्ड क्या है, ब्रेड बोर्ड क्या है, और बाकी जो चीजें रह गई हैं वो धीरे धीरे करके आपको समझ में आती रहेंगी। एकदम से आप दिमाग में प्रेशर ना ले कि ये चीज क्या है वो चीज क्या है, जितना अभी हमने आपको बताया है उतना आप अच्छी तरीके से समझ ले, छोड़ेंगे यहाँ पर हम कुछ नहीं। ठीक है, हर एक चीज को हम डिटेल में कवर